तो हमने देख लिया पीछे। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, जो माउंटेन एरिया से पूछे जाते हैं, वो अक्सर कथनों के अनुसार पूछे जाते हैं। एक कथन दे दिया, आप बोलेगा कि ये इसका रीजन है, आप ये बताइए ये सही है या गलत है, ठीक है। या फिर ये भी पूछता है कि ये नदियां निकलती हैं, इनमें से कौन का सही युग्म है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि हिमालय से कथन दिया हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। देखिए, सतत वाहिनी का क्या मतलब होता है कि जो हमेशा बहती है, हमेशा क्या कहती है, बहती है। उसके बाद इसका जो रीजन दिया है, यानी कि जो कारण है, उसका कारण क्या आता है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब कि हिमालय जो है वो वर्षा, देखिए रीजन तो दोनों ही सही है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नदियां हिमनद से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? हिमनद से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है कि देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी तो होती ही हैं, लेकिन सतत वाहिनी का मतलब है कि वो हिमनद से निकलती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ पे जो रीजन दिया है, रीजन में ये होना चाहिए था कि हिमालय में से निकलने वाली नदियां का पानी कहां से आता है? हिमनदों के पिघलने से आता है, तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि भारत जो है सबसे ज्यादा पानी कब प्राप्त करता है, यानी वर्षा कब होती है? तो जब आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तब। तो कहने का मतलब है कि जो कथन है वो भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ वर्षा ये दक्षिण पश्चिमी के बदले हिमनद लिख देता कि हिमनद के कारण सतत वाहिनी होती है, तो ये सही होता है, करता है, ठीक है। अब देखिए, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है? जिसे क्या बोला जाता है? बृहत हिमालय श्रेणी। यानी सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हुई? बृहत हिमालय श्रेणी। तो क्वेश्चन पूछे कि हिमालय की रचना कैसा हुआ है, तो हिमालय का रचना जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, और समानांतर वलय श्रेणियों में सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो वह है बृहत हिमालय श्रेणी। अब है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाबर। उसको क्या कहा जाता है? भाबर। और हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश, पर्वत पदीय प्रदेश किसे कहा जाता है? शिवालिक हिल्स को। किसे कहा जाता है? शिवालिक को। और शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है किसका? हिमालय का, ठीक है। अब शिवालिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? ये होता है सेनोजोइक युग में। सेनोजोइक युग का दूसरा नाम है पलायोसिन। क्या नाम है? पलायोसिन। अब शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई जो ट्रांस हिमालयन है उसका है, उसके बाद आता है 850 से लेके 1200 मीटर तक, ठीक है। फीट नहीं होना, मीटर में है, ठीक है। अब है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे गिरि पर्वत की स्थिति, गिरिपथ जो है उसकी स्थिति। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है, ठीक है। हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है, लेकिन हाँ उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल में है, ठीक है। उसके बाद है हिमालय के तरुण वलय पर्वत, यानी ऐसे बोल सकते हैं जो नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। किसको कहे जा सकते हैं? तो आप इसको याद रखेंगे, इसको बोले जाते हैं गहरे खड़, जो यू यू घुमाव वाले नदियों के मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, वो अक्सर में उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? नवीन मोड़दार पर्वत। अब ये यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। अब इसको जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि अब इसको जम्मू और लेह बोला जा रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं? जम्मू और लेह। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं,
क्योंकि ये अपडेट है कि अब जो कि यूनियन टेरिटरी हो गया ना, बीच से कट गया, ऊपर का हिस्सा जम्मू और नीचे का हिस्सा लेह, ठीक है। तो 1 2 3 अंकित पर्वत श्रेणियां कौन सा है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब लघु हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। कौन सा? लघु हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या क्या हो सकता है? तो सही क्रम है पहले शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। और दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना, जो कि भारत का निर्माण किसे हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। अब उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में कौन कौन सा पर्वत आएगा आपको? तो देखिए, दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाएगा तो पहले मिलेगा धौलाधर, फिर मिलेगा जास्कर, फिर मिलेगा लद्दाख और फिर मिलेगा काराकोरम, ठीक है। अगर अब इसको और तरीके से देखा जाए तो अब मिलेगा कि हिमालय में उत्तर दिशा की ओर से क्रम आने वाली पर्वत श्रेणी। तो याद रखने का, पहले पीर पंजाल फिर जास्कर, ठीक है, पहले पीर पंजाल फिर जास्कर। अगर दक्षिण से उत्तर जाते हैं तो पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर धौलाधर। लद्दाख फिर काराकोरम। अब हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम, तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में क्या है? कम है। और हिमालय की पहाड़ियां या फिर हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो आपको पता है वनस्पति में परिवर्तन क्यों आता है? एक तो आपका तापमान में गिरावट होगा तब, वर्षा में बदलाव होगा तब, या और मिट्टी का अनउपजाऊ होना, ये इसके कारण है, ठीक है। अब है कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखेगा, पटगाई श्रेणी हिमालय। कौन सी श्रेणी? पटगाई श्रेणी हिमालय। उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटगाई पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन है कि नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटगाई श्रेणियां में संलग्न नहीं है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा में पटगाई श्रेणी नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पता है मैंने, जम्मू और लद्दाख में। कश्मीर घाटी स्थित है बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में। अक्साई चीन भाग है किसका? लद्दाख पठार का। और पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन क्या है? वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर, ठीक है। और ये किसकी है? एवरेस्ट की। अब हिमालय पर्वतीय क्या होता है? मध्य हिमालय। हिमालय पर्वतीय किसका? मध्य हिमालय का। तो हमने उत्तर के देख लिए थे, अब हम देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। जो भी आपको इसमें बताया जा रहा है वो एक बहुत ही मतलब ऐसे तरीके से उसको सेट किया गया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं ये एरिया इस क्षेत्र का है, तो आप वहां से जाके इसको सीधे टैकल कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ जो है आपको इसमें कमेंट, जो आपका ये कमेंट बॉक्स है उसमें आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, या फिर आप मुझे मेल करके जो है आप मांग सकते हैं। मेल करने के लिए आपको मेल करना होगा नोट्स ऑफ सिविल, इस पे आप मेल कर सकते हैं, नोट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com पे। अब है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से अरावली की श्रेणियां स्थित है। किसमें स्थित है जी? राजस्थान में। किसमें स्थित है? राजस्थान में। अब पूछता है कि जो अरावली की श्रेणियां है उसका अनुमानित एज क्या है? तो आप याद रखेंगे 570 मिलियन वर्ष, ओके। इसके बाद है रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है क्या? अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई। और नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच स्थित है क्या? सतपुड़ा की श्रेणी या सतपुड़ा का जंगल कह सकते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, याद रखेंगे, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, फिर जवादी की पहाड़ियां, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो नल्ला मलाई से लेके अन्नामलाई तक, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर पूछे तो अन्नामलाई से नन्नामलाई तक।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं जी? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। तो अब देखिए नीलगिरी पहाड़ियां किसके किसके मिलन स्रोत है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी पे। अब देखिए नीलगिरी जो पर्वत है, माला है, वो कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर पर्वत श्रृंखला की खोज की। उस पर्वत का नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस पर्वत का नाम क्या है, तो याद रखेंगे उस पर्वत का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है रमन सागर पर्वत के नाम से। क्या नाम है उसका? रमन सागर पर्वत। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अरावली, सतपुरा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है उसका क्या नाम है? अजंता पर्वत श्रेणी। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। और अजंता में ही है अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं क्या? सह्याद्री। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? तो वो है पहाड़ियों में है दक्षिण से उत्तर सतमला पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ी। ये है कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो क्या है? तो आपको पता है कार्डामम श्रेणी कहाँ पे है? केरल में। और किसके साथ बॉर्डर करता है केरल? तमिलनाडु के साथ। उसके बाद है सेवराय पहाड़ियां अवस्थित है किसमें? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडवी पहाड़ियां, सतमला पहाड़ियां में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है कौन सी? मांडव पहाड़ियां। कौन सी? मांडव पहाड़ियां। देखिए इसको सही मिलान करना है। महादेव पहाड़ियां कहाँ है? मध्य भारत में। और मिकी पहाड़ियां कहाँ है? पूर्व उत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? सतपुरा पर्वत का। और ध्रुपद चोटी किस पे है? सतपुरा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? महेंद्रू घाट, महेंद्रू पर्वत और पूर्वी घाट में। तो ये पर्वत श्रेणी हो गई। अब पर्वत चोटियों की बात कर लेते हैं। तो पर्वत चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। प्रथम नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी, नाम क्या उनका? विशिंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? नुको जुंको ताबई। उसके बाद 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही का क्या नाम है? संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला का क्या नाम है? संतोष यादव। भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भारत की है। और विश्व की कौन सी है? एवरेस्ट। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है कहाँ पे? नेपाल एवं सिक्किम में। नेपाल और सिक्किम में। नंदा देवी चोटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली की उच्चतम शिखर कहाँ है? गुरु शिखर पर्वत। तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की चोटियों में पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले आएगा नामचा बारवा, फिर आएगा कंचनजंगा, फिर आएगा माउंट एवरेस्ट, फिर आएगा नंदन देवी। यानी कहां से जाना है? पूर्व से पश्चिम जाना है, इधर से। ठीक है, फिर नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। उसके बाद है गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो याद रखिएगा गोसाई थान। गोसाई थान कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत का जो क्षेत्र है वहां पे है। सही। माउंट आबू कहाँ है? अरावली पर्वत श्रेणी में है। कोडामलई पलनी पहाड़ियां हैं। उटकमंड नीलगमंड की। उसके बाद शिमला किस में आता है? धौलाधर पहाड़ी में। शिमला पूछता है अक्सर, शिमला किस में आता है? धौलाधर में। किस में आता है? धौलाधर में। तो कोई शिमला घूमने जा रहा है तो वो किस श्रेणी में है? धौलाधर श्रेणी में। हिमालय श्रेणी में नहीं है वो। अब कुछ घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू मनाली जिसे बोलते हैं, तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो है, तो अब वो किसमें है? धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर में भी शिमला आता है। ठीक है, धौलाधर का ही क्या है? शिमला है। और उसी में है कुल्लू मनाली, ये सब जो जाते हैं घूमने के लिए वो कहाँ है? धौलाधर पीर पंजाल के। नेलांग घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है।
देखिए मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, थोड़ा इसको आप ना ही याद करें तो ठीक है, मरखा घाटी को अभी चेंज हो गया। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, उथांग घाटी सिक्किम में। निम्नलिखित कथन सही है, देखिए एक मौन घाटी है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन क्षेत्र के निकट पत्थर कटाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली से प्रचुर वर्षा वन क्षेत्रों से उद्भूत होती है। ठीक है, कुछ दर्रे हैं जिसको पासेस बोले जाते हैं, पासेस भी पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा पास कहाँ है। तो सेला दर्रा स्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। पाल घाट स्थित है किसमें, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। भोर घाट स्थित है किसमें, महाराष्ट्र में। लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपका हो गया से लेपुला, से लापू। ले जाने का रास्ता किससे होकर जाता है, जोजिला से। नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में। वर्ष 2006 में के मध्य लगभग भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था कौन सा, नाथुला दर्रा को। और नाथुला दर्रा है कहाँ पे, सिक्किम में। अब देखिए कुछ दर्रे हैं और उनके स्टेट के नाम दिया है। पूछेगी माणा दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। जोजिला बनिहाल जम्मू, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड। अब बुमला दर्रा पता है अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में और सिपिला हिमाचल प्रदेश में। अब रोहतांग दर्रा आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है, तो पहले आता है पश्चिम से पूर्व सिपिकला, फिर आता है लेपुलेख, फिर आता है नाथुला, फिर आता है बोमडिला। और जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। सिपिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। मोलिंग कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला है, उसके बाद बोमडिला है। अब है हिम रेखा एवं हिमनद। तो हिमालय में हिम रेखा 430 से 6000 मीटर के बीच स्थित के पूर्व में है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय से हिमनदों से पिघलने की गति क्या है, सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं पर्वत क्षेत्र में अवस्थित हिमनद को क्या बोलते हैं, मिलाम हिमनद। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ पठार है, पठार में ये 2 पठार देखेंगे, फिर बाकी के जो पठार है अगले वीडियो में देखेंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटेशियम युग में। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का, उसको देख ही लेते हैं। नेक्स्ट पठार को देख लेते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किससे, पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला कौन सा है, धनबाद। खनन उद्योग और विकास और औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर का पठार क्या है, अग्र गंभीर है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली और वृंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा स्थित है, तो आप याद रखेंगे मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है कहाँ पे, मध्यवर्ती क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, मैं ये पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि जब मैं मैप का जब सीरीज शुरू करेंगे तो मैप में आपको फटाफट ये रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये चीजें जो है इसी में थी। तो इसको डिटेल्स में नहीं लेकिन मैप में जब होगा तो मैप में आपको बताया जाएगा कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है।